लॉन्ग डिवीजन कुछ मैं तो ये भी कौन सा बताना है? सर हर जगह लॉन्ग डिवीजन का बता दो सर। 6 देखो फंक्शन नंबर 14 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग था, उसको मैं आइडेंटिटी से करने की कोशिश कर रही हूं। 20 नंबर तो मेरा आगे सामने ही 6 में 2 3 6 तो x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 so x plus 2 plus 3 so x plus 3 और x plus 2 तो इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आएगा -2 इसका बी आंसर चलो मैंने -2 किया है। आंसर तो आंसर तो इसमें इक्वल टू सर उसमें वैल्यू डाल दीजिए। हाँ सिंपली वैल्यू डाल देते हैं तो मैंने माइनस डाल दिया। अच्छा if x plus a is factor इसमें then value of a x plus a factor है 7 देखो x plus a factor है तो x की वैल्यू -a हुई तो p x क्या है x की पावर 4 minus a square x square रेशनल था मैंने plus 3x minus 6 तो p of minus a तो यहाँ पर minus a to the power 4 सर एक बार क्वेश्चन 3 पे देखना। a square और माइनस a का होल स्क्वायर आई है और माइनस a माइनस 6 सो a टू द पावर 4 और प्लस माइनस यहाँ रहेगा माइनस a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर सर 12th वाला भी है। ठीक है तो a टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 माइनस 3a माइनस 6 तो इसका आंसर ये चीज जीरो हो जाएगी क्योंकि फैक्टर है तो फैक्टर का क्या मतलब होता है उस चीज को रखने से क्या आना चाहिए तो -3a -6 इज इक्वल टू 0 तो 6 को उधर ले जाओ ये -3a को -6 इज इक्वल टू 3a तो बोलो a क्या आया -6/3 तो a की वैल्यू कितनी आई तो b इसका सही है सर 3 एक बार 3 सर और तो ऐसा भी करा दो हाँ सर 3 एक बार देख के बता दो बस। 3 है द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल सर नंबर 15 so it is sometimes rational and सर ये है ना sometimes हाँ सर जो √2 into 0 फिर 0 ही आता है हाँ। वो रेशनल नंबर। हाँ, सर ठीक मुझे है। कह रहे गलत है समटाइम्स इरेशनल और कौन सा पूछना है ए भी पूछना है क्या एट देखो द वैल्यू ऑफ के द लीनियर इक्वेशन है सॉल्यूशन आ गया था चलो और 12th भी पूछना है और एक बार 16 वाला राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस सर इधर एक्सेस का उस एक्स का क्या करेंगे? 2x minus 5 is equals to x plus 3y. So 2x minus x minus 3y. Yes, sir, you want x x minus 3y plus 0. A is equals to 1, B is equals to minus 3, C is equals to minus 5. मेरे इसमें एक हो जाएंगे। सर मेरा दो गए इसमें लास्ट दूसरा वाला और बोलो 13, 16 16. हाँ इसमें रहेगा मेरे एक कटेगा 16 देखिए x क्या है that is 3 plus root 8 तो बोलो 1 by x क्या होगा 1 by 3 plus root 8 है हाँ तो अब इसका रेशनलाइजेशन करो सर पता है मैंने मेरे को आता था बट मैंने शायद उधर वाले में रेशनल सर जल्दी आंसर बताओ तो 3 plus root 8 और नीचे 3 का स्क्वायर क्या हुआ और root 8 का स्क्वायर 8 so 3 plus root 8 by 1 मेरा यही आंसर आया है। आगे भी 3 plus root 8 ये तो 1 by x है आगे भी है इसके आगे भी किया है मैंने। मेरा ये हाथ हो गया मैंने तो इसको ये ले अब लिया माइनस और ये माइनस sin उधर x रहेंगे। मैंने बस 1 by x की छोड़ दी
दिया माइनस है ना कि नहीं है? तो अब ये 3 माइनस रूट 8, तो क्या रूट 8 का क्या 6 आया किसी का? हाँ आया मैं तो बोल रही है मैंने सर, वो सर, कर दिया। सर, दूसरा वाला करवा दो। चार कौन सा? इसका सेकंड वाला 16 का और सेकंड देख लो, 16 का मैंने सेकंड। सही मेथड यूज किया रूट देखो, रूट 3 माइनस 1, ये क्वेश्चन हमने वैसे करा दिए हैं पहले, बहुत पहले कराए हैं। a प्लस बी रूट 3 है, पहले इसका रेशनलाइजेशन करो। तो क्या करोगे? रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 माइनस 1, a प्लस बी रूट 3 है, तो ऊपर क्या रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 1, a प्लस रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3, इसका स्क्वायर 1 और माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 और अपॉन 2, a प्लस बी रूट 3। बोलो 3 प्लस 1 क्या हुआ? 4 माइनस 2 रूट 3/2 इट इज इक्वल टू a प्लस बी रूट सर अब 3। साइंस पढ़ा दिया अब इसमें से 2 कॉमन लो, तेरे कितने आए तेरे को क्या लगता है? 2 माइनस रूट 3/2 इट इज a प्लस बी रूट 3। तो 2 से 2 बढ़ गया, a की वैल्यू क्या आई? a 2 आया, कंपेयर करो, रेशनल को रेशनल से ये कंपेयर सर करो। आ गया और b कितना आया? माइनस 1। बोलो किसी में सही है? ये सर ये रोल में करेंगे सर ये आ गया बी नहीं 8 ना लो, ये तो नहीं समझ में आया। सर को लास्ट ये तो हो गया सर ये वाला ये वाला मैंने बोला इसका एक सही है एक गलत हो गया। करना ही क्या था नहीं मेरे को इतना समझ आ गया, इसका तो हो गया, रहने दो। एक सर 15 करा दो एक बार। साइंस करा देना। ये ऐसी साइड पर आ रहा है, इसका ये बुक के अलावा भी क्वेश्चन आ गए ना। बहुत सारे सर, जयपुर रीजन का बहुत हार्ड है, दिल्ली वाला इजी है कुछ भी बुक जैसा नहीं है और डिवीजन एक भी नहीं आया, लॉन्ग इतना किया मैंने था। सर इतनी प्रैक्टिस सर लैंग्वेज से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोलना क्या चाह रहे हैं ये लोग। नहीं ठीक है, वो केस स्टडी तो आती, केस स्टडी हम लोगों ने की नहीं थी। सर पता नहीं क्या होगा। सर पहले बार से बहुत रश हो रहा है। मैंने तो पापा मम्मी को बोल दिया है सर, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए आपको लग रहा है नहीं, वही तो सोच रही पास नहीं होगी कि नहीं होगी। मैंने तो पापा को बोला देखो इस वाले में मुझे डांटना मत, इसके अभिषेक नहीं मार्क्स है। जुड़ेंगे नहीं। सर मेरे डैड हाँ मैंने भी बोल दिया इसके लिए कुछ मत बोलना, इसके नंबर जुड़ने ही नहीं। इससे एक लाख क्या नाम लिखा है चलो सर पर पता है एक बात अच्छी है, इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। अभी और है बाबे निशान, अंशिका, सबको फायदा क्या नितेश, अमितेश अक्षर ईशान एकलव्य। ये कौन है? अच्छा मैं अच्छा ये क्लब एक लाख में सबला का गिरा पेपर ठीक से रखो बेटा। अमितेश, अक्षय इसका आंसर क्या था? ऋषिका, मेरा भी वैसे है। मैंने एक माइनस एक और मेरा नाम बड़ा मिला अमितेश। सर बहुत अच्छे उधर सबला का गिरा हुआ था गिरा हुआ था। पहले आप देख लीजिए किसका फेवरेट कौन सा वाला गिरा? सेवेंथ मेरा देखिए इसमें प्लस मेरा सही है। हाँ बस बस बोलो किसका कितना कितना सर एक मेरा
एक मिनट सर, दो। पेपर को पता क्या बनता है? आपका एक है, आपका फाइनली ये वाली। आप एक मैं भी खा रही हूँ। सौम्या अभी सर आज यही पढ़ा दो। यस सर। ए आई साइंस आपका? साइंस दो। व्हाट इज कंप्यूटर? वेरी गुड। चेक कर टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम थोड़ा खिला दो। अरे ये लग रहा है दूध में चॉकलेट है। टेस्ट सही है कि नहीं सर? इससे अच्छा तो मैं डार्क फैंटेसी खा लूंगा। लिटरली लगा दूध में चॉकलेट। चलो नाउ लेट अस मूव अहेड। अभी मैथ में बहुत तैयारी करने का। बहुत ज्यादा। मुझे बताइए सर सिर्फ हमारा हाल ऐसा नहीं है, पूरी 9th क्लास मैं बता सकती हूँ सर, क्या? पूरी 9th क्लास पूरी हमारी क्लास ये सोच रही है कि 30 अबव किसके आएंगे। वही। सब ये सोचने के लिए बैठे हुए हैं। किसी के 30 अबव सर, हमारे क्लास में जो बहुत बड़ी बात है। वही हमारी क्लास में भी है, चल मैं भी बेटा सारे क्या है बेटा सर कोई भी जीरो हमारी क्लास में है जिसके 24 हमारे क्लास में बोलो हमारे क्लास में 30 बच्चे कंफर्म फेल होंगे। सर बोल हमारे बच्चे फेल राज हमारे यहाँ 35 है और उससे एक भी ना याद है टोटल 38 हमारे ठीक है 40 में 38 का मतलब क्या चलो मेरे देखेंगे ऐसे ही जा रहे हैं चल अब तो मेरी यूनिवर्सिटी पढ़ी हुई हूँ। अभी पता नहीं ओके सर आइटम एंड मॉलिक्यूल चलो चलो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सर 20 बैठ की हुई हूँ मैं तो। मास बताया, मास एटॉमिक मास समझ में नहीं आया। हाँ सब समझा देंगे। सारे लोग पूरा अच्छे से कर देना है आपने लिए अब हम देखेंगे कि सुनिए जो हमारे और सर लोग बोल रहे हैं कि आरो साइंस का पेपर बहुत टफ बनाते हैं मतलब सब हो जाए। बुक से एक अब भी जो क्वेश्चन आना है इसमें आ देखेंगे जाएगा। अभी इसको कर लेते हैं पहले, ठीक है? बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं। सुनिए बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं। पहले करो, करना है चेक करना। नाउ मास ऑफ एटम, सुनिए मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होगा? मास ऑफ एन Atomic mass, that is mass of an atom of some element. इन्हीं एलिमेंट्स में से तो एटम होंगे, है ना? Of some element is called atomic mass. उसे atomic mass कहेंगे। It is expressed, ये किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? इन यू। ये किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? यू में, क्योंकि बहुत छोटा है तो उसके लिए केजी नहीं लगाएंगे। वो किसमें एक्सप्रेस करेंगे? वैसे मास किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? केजी में, लेकिन हम इसे यू में करेंगे। ठीक है? अच्छा 1 यू कितना होता है? 1.66056 into 10 to the power -27 kg। 1 यू की वैल्यू 1 यू कितना है? ये बहुत छोटा है 1 यू। समझे? पॉइंट के आगे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 27। तब पहला डिजिट आएगा। ये सिलेबस में है ये। हाँ तो 1 यू कितना है? 1 यू की वैल्यू ये बहुत छोटा है कि नहीं? पॉइंट के आगे कितने डेसिमल लगाने पड़ेंगे? 27। तो अब जरा देखो हमें, सुनो 1 यू क्या है? इसकी इतनी वैल्यू है। तो एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना? सो लिखो हाइड्रोजन। अब आप लोग पेज खोल लो, पेज नंबर 35। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बताइए। नहीं, यू में बोलना है। 1 यू एलिमेंट है। देखो थोड़ा इतनी बात समझ में आ गई? 1 यू। अब इसके बाद कार्बन का कार्बन के पहले हीलियम लिखो। हीलियम भी है इसमें। हीलियम 4u
एक क्वेश्चन हीलियम करते हैं। सर ठीक है। वो स्कूल में सर ने बताया कि जो लाइक क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्लस करके जो होगा वही मास होगा। देख लो, ये देखो वो अब जो भी होगा हम यहाँ पे अब देखते जाएंगे धीरे धीरे। कार्बन का कितना है 6, कार्बन का 12, ठीक है। और आगे देखिए ऑक्सीजन। इसके अलावा नाइट्रोजन इसका सर 14 है 14 यू। तो जो आप ये बात सही है, हम लोगों ने भी यही किया है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये प्रोटॉन इतना बड़ा है और ये क्या है इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन पे जो अगर इलेक्ट्रॉन बैठ जाए तो क्या बन जाता है न्यूट्रॉन। हाँ ये प्रोटॉन है क्योंकि ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन, तो बोलो कौन किसका मास लिया जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कि इलेक्ट्रॉन का। सर प्रोटॉन और प्रोटॉन सर, ये सर, और न्यूट्रॉन। क्योंकि जैसे हमारा मास 60 kg है, फिर हमने ये पेन पकड़ लिया, फिर हमने कहा अब हमारा मास तो 60 kg। एक छोटा सा पेन या छोटा सा मोती पकड़ लेने से मास बदल थोड़ी ना जाएगा। सो वी ऑलवेज इग्नोर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका किसका मास लेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लेंगे। क्या हमने आपको बीच में प्रोटॉन और बाहर न्यूट्रॉन। भाई हमने आपको ये टेबल बनवाई है क्या कि हाँ ही दे बकनॉफ और नी नाम। अब जरा देखो इन्हीं सब में प्रोटॉन कितने होते हैं अमितेश सर प्रोटॉन सर 1 और न्यूट्रॉन। सर 1। आप ध्यान दिया करो, देखो आपने 11 में सिर्फ 2 ही फार्मूले ठीक हैं। आप बोलते ज़्यादा हो और करते नहीं ठीक हो। मुझे तो आप ही पे डर लग रहा है। कोई बात नहीं। हीलियम में 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2। और इसी तरीके से अब यहाँ सीधे आ जाए हम कार्बन में। कार्बन में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है। तो 6 प्रोटॉन और 50 पे इस पे दिया है एक्चुअल अगर देखना चाहते हो तो 6 न्यूट्रॉन हुए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाँ, और नाइट्रोजन में बताओ 7 और 7। तो इन दोनों को जोड़ो तो बताओ इसका एटॉमिक मास कितना हुआ 12 यू। नाइट्रोजन का कितना हुआ 14 और ऑक्सीजन का 16 बोलो 16 लिख दें। देखो अब ऑक्सीजन का 16 लिखा दिया यहाँ। तो ईशान ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है यू भी बोला करो। फिर यू की जगह वो वैल्यू डाल दी जाएगी ये तब केजी में आएगा। सर AMU क्या है? वही चीज है जो यू है वही। तो लिखना क्या है AMU की दोनों लिख। पहले एमयू चलता था, अभी 7 साल से यू चल रहा है। सर मैं वो भी लिखेंगे तो भी चलेगा। चल जाएगा लेकिन अभी करंटली यू चल रहा है सब जगह। अब देखो ऑक्सीजन के बाद क्या है सोडियम। सोडियम के बारे में आप बता सकता है कोई मुझे, इसमें कितने प्रोटॉन हैं प्रोटॉन है 11 और न्यूट्रॉन 12 12। तो कितना हुआ चेंज होता है क्या? होता है। तो इसका कितना हुआ बताओ 23 23। और मैग्नीशियम का बताइए 12 प्रोटॉन्स 12 न्यूट्रॉन्स ये बिल्कुल ठीक बता रहे हैं 24 12 और 12 तो सर 24। 24। और इसके अलावा क्लोरीन का कितना है 25.9 क्लोरीन 16 और 16 15 है। लेकिन कुछ ऐसे पाए जाते हैं जिनमें से न्यूट्रॉन का नंबर बदलता रहता है, फिर हम उनका एवरेज निकालते हैं। तो फिर मान लो इसी के आगे देखो नीना मग RC सर क्लोरीन का Yes. 17 89 कलर ए का उसका रीजन आपको बताया जाएगा। क्लोरीन पे आओ 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन। तो बताओ कितना आना चाहिए 35। लेकिन कुछ ऐसे क्लोरीन में जिसमें 20 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या बदली जा सकती है किसी में, न्यूट्रॉन की फिक्स नहीं है। तो उन सब का जब एवरेज लिया जाएगा तो कितना पड़ता है 45.5 जैसे आपके मार्क्स का एवरेज लिया जाता है कि नहीं, वैसे इनमें भी लिया जाता है। अब इसी तरीके से क्लोरीन के बाद सल्फर का बताओ सल्फर 16 16 और 16 से कितना आ जाएगा देखो सल्फर का 32 और कैल्शियम का सर क्या सर 20 तो 20 और 20 से कितना हुआ
40 है। बोलो बात समझ आई? जब तक इनके मास नहीं याद होंगे हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आगे हो ही नहीं पाएगा। तो इन्हीं पे सारे हैं, इससे आगे नहीं है। हाँ, इस इतने ही है हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए सबके। अब हमें आप कोई 4 के मास बताओ। हाँ, इधर देख के 4 के बताओ। हाइड्रोजन के 1 U, ऑक्सीजन का 16 U और कार्बन का 12 U और सल्फर, सल्फर का चलो सल्फर नहीं, कैल्शियम, सल्फर लिखा है। कोई बात नहीं, सल्फर का 32 है। अच्छा हाँ चल, हाइड्रोजन, सर 1, हीलियम, हीलियम 2, ओके, हाइड्रोजन, हीलियम 4, हीलियम, ओके, सोडियम, 23, वेरी गुड, ओके, मैग्नीशियम 20, और कैल्शियम, 40, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, तो अमितेश, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 24, कैल्शियम, सही है। अब ऑक्सीजन, 16 नाइट्रोजन 14 14, सोडियम, सोडियम क्या बता रही सोडियम का 23 सर देखो पहले उसको बोलो नहीं। बताओ नहीं, हाँ, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 24, सौम्या, सर मैग्नीशियम 24 ही है। हाँ, ठीक है, ठीक है। चलो, क्लोरीन, क्लोरीन का क्लोरीन, नहीं सर रुको 35.5, मैग्नीशियम, 24, हाँ मैंने लिखा ही दिया सोडियम। क्लोरीन, इसलिए मुझे याद ही नहीं था। सोडियम, क्लोरीन, सर आप कुछ लोग क्लोरीन का लिखा नहीं था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, एक अभी लिखा था। क्लोरीन, 35.5, सोडियम, 23 U, मैग्नीशियम, 24 U, कैल्शियम, 40 U, ऑक्सीजन, 16 U, नाइट्रोजन, 14 U, हीलियम, 4 U। कार्बन, तो एक सेकेंड 12 हाइड्रोजन, 1। पूरा याद हो गया। अब देखो, याद था मुझे पहले भी, मैंने बस अब हम क्लोरीन लोग लिखा देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जैसे अगर हमारे पास H2O है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एटम है बताओ। सर H और O तो H/2O का रेशो बताओ, कितने H हैं? बाय नंबर 2 हैं। तो जो 2 H एटम हैं, ऐसे समझो, एक O है और उसमें 2 क्या लगे हैं, H2O है। तो 2 H के मासेस बताओ। सर 2 हो जाएंगे 2U कितना है बताओ। 2U और ऑक्सीजन का बताओ। 16 तो 16U। तो इनका यानी अब one ratio इसको eight। सिंप्लीफाई करो, 2 से डिवाइड। 1U U तो कट गया। 1:8 तो H2O में H और O का क्या बताओ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। वॉट एवर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, सो दे आर हैविंग कांस्टेंट रेशो बाय मास, फिक्स्ड रेशो बाय मास। उनका रेशो कैसा है, फिर से सुनो। कैल्शियम ऑक्साइड चूने को कहते हैं, जिससे घर में हम व्हाइट वॉश कराते हैं। तो इसमें कौन से 2 एलिमेंट मौजूद हैं। कैल्शियम और ऑक्सीजन। अगर आपको देखना है तो अगले पेज पे निकालो, अगले पेज पे पेज नंबर पे आओ, पेज नंबर 36 पे आइए और 37। क्या 37 के ऊपर वाले टेबल में कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है? यहाँ देखो लिखा है। यस सर।
बोलो Yes, sir. ठीक है। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, सो कैल्शियम और ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम का कितना मास? 40। तो देखो 40U और ऑक्सीजन का 16U, कितने से डिवाइड करोगे? 8 से कर दोगे? 8 5 जा, और ये तो क्या ये रेशो हुआ? कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या ऐसा लिखा है बुक में? चेक करो। 5:2। अब और आगे बढ़ो। मैग्नीशियम सल्फाइड MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड का क्या फार्मूला है? Mg मैग्नीशियम प्लस सल्फर। हाँ, मैग्नीशियम सल्फाइड है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड बाद वाले में आइड लग जाता है, और मैग्नीशियम सल्फाइड। ठीक है, तो बोलो इसमें कौन से दो एलिमेंट हैं? Magnesium और sulfur. ठीक है, तो मैग्नीशियम का मुझे मास बताओ और सल्फर का मास बताओ। 24U और इस 32U। सल्फर हमने वहाँ नहीं लिखा है, लेकिन हमें लिखना चाहिए था। सल्फर का कितना होता है? 32। लिख लो सल्फर, तो 32U। तो जरा रेशो निकालो, इससे डिवाइड करना ठीक रहेगा। बोलो 8 से, तो 8 3 और ये कितना आ गया? 4। MgS में Mg और S का रेशो बताओ। S में Mg:S का रेशो बताओ। 3:4। H2O में HO का रेशो बताओ। H2O में 2:1। 1:8. कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्सीजन का रेशो बताओ। 5:2. मैंने बाय नंबर H2O में H और O का रेशो बताओ। 1:8. MgS में Mg और S का रेशो बताओ। 3:4. अच्छी बात बताई है, तीनों चीज सही बताई। अगला देखो, एक पिछली टेबल पे आओ, यहाँ पे पिछले पेज की ऊपर लिखी है, वाटर का करा दिया आपको 1:8। बोलो। अच्छा, अमोनिया कोई जानता है फार्मूला? NH3. अच्छा, NH3 में N है और H है। N का एटॉमिक मास बताओ। 14। और कितने H हैं? 14। 14। सारे का मास लिया जाएगा कि नहीं? यानी एक N है और कितने H इसमें जुड़े हैं? तो NHH, तो 3H के भी तो बताओ। 3U हुए। तो इनका रेशो क्या हुआ? 14:3। बोलो, बात समझ में आ गई? तो हमने वाटर का निकाल लिया, कैल्शियम ऑक्साइड का निकाल लिया, मैग्नीशियम सल्फाइड का निकाल लिया, NH3 का। अब कौन सा बच रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 में C:2O। बात समझ में आई? 12U प्लस ऑक्सीजन 16:2। 12U और साथ में ऑक्सीजन 16 के 2 हैं। चेक करो, कार्बन 1 है और इसके दोनों तरफ क्या लगे हैं? 13. तो 12U और 32। तो बोलो कितने से डिवाइड करोगे? 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। बोलो, समझ आ गई? 3:8। तो ये हमारे पास 6 ये हो गए। मैं ये नंबर मिटा दूंगा और लास्ट में ये इतना आपको करना है। इनके सबके मास लिखने हैं और साथ में ये रेशो। इतने से आप इस चैप्टर में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ इतनी दोनों चीजें आएगा। यही सब कुछ आएगा। कुछ भी नहीं देते। अब नहीं, ऐसा नहीं है। साइंस में कहाँ से बाहर से दे देंगे? साइंस में बाहर का पता ही नहीं कुछ। साइंस में ये लोग केस बेस्ड स्टडी 15 नंबर का पढ़ा देंगे 11 का। चलो चलो अभी करो। साइंस में हम कब परसों केस स्टडी करा देंगे? नहीं, देखो, परसों एग्जाम है, एक दिन की छुट्टी नहीं है। उल्टा वाले ये आई है। तो इसको चलो करो, इसको करिए। ओके, हो गया? Molecular mass. Sum of mass of all atoms present in a molecule is called molecular mass. Sum of mass of all atoms present in a molecule is
all molecular mass. ठीक है, बोलो। Sum of सम ऑफ मास ऑफ। sum of mass of all atom present in a molecule. चलो अब आप निकालिए एग्जाम्पल 3.1। एग्जाम्पल 3.1 निकालो। एग्जाम्पल 3.1 में क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास किसका बताना है? तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O बताना है क्या? Yes, sir. तो इसका किसका मास लोगे? 2 into एटॉमिक मास, क्योंकि एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है ना। तो 2 into एटॉमिक मास ऑफ H और प्लस एटॉमिक मास किसका लोगे? Oxygen. एटॉमिक मास ऑफ O, क्योंकि इसमें एक O है और 2 H है। तो बोलो ना, अभी देश एटॉमिक मास ऑफ H कितना होता है? Sir, atomic mass of H. Sir, 1 1 U. U 1 U. 1 U होता है। और ऑक्सीजन का Sir, 16 का 16. 16 U, तो कितना हो जाएगा बताओ? इनका ही मल्टीप्लाई Sir, करो। 32 U. नहीं। Oh, sir, yes, sir, 18 U. Sir, मुझे लगा सर 16. तो बोलो कितना आ गया? Sir, 18 U. बुक में देखो, यही है आंसर। देखो Yes, sir. अब आपसे कहा जा रहा है, नहीं समझेगा आगे में, सभी एटम का मास का सम कर दिया कि नहीं? बोलो सौम्या। Yes, sir. आप- 2 H एटम है तो 2 का एटॉमिक मास लीजिए, 2 into एटॉमिक मास ऑफ H प्लस एटॉमिक मास ऑफ O। सही है। अब HNO3 का देखो, दैट इज मॉलिक्यूलर मास अब किसका निकालना है? सर HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखना एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ, अब ब्रैकेट में लिख देना H का। एक ही बार भी एटॉमिक मास लिख दोगे तो भी चल जाएगा। एटॉमिक मास ऑफ H और प्लस फिर किसका? N का, और 3 टाइम्स किसका? क्योंकि 3 O के नहीं है क्या? O के कितने हैं? बोलो अब H का कितना होगा? 1 U, N का 14 U, 16 3 और इसका कितना होगा? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 U होता है। बोलो, तो ये 1 U और प्लस 14 और 1 U और प्लस 14 U और प्लस 48 U, जरा जोड़ो सबको। सर 48 और 15 को जोड़ो, 63 U। क्या यही आंसर है? यशिका समझ में आई बात? सर इसमें जो मास है वो एटॉमिक का है और ये मॉलिक्यूल। ये एक एटम का है और ये मॉलिक्यूल का है। पूरे मॉलिक्यूल में जितने सबका मास। सर एक और फिर से समझो, एक मॉलिक्यूल है। अच्छा तुम ये मुझे बता दो CH4 मीथेन का कितना मास होता है? मनी में सोचो। CH4 हाँ। सर वो बता दो। CH4 एक मॉलिक्यूल है। C का मालूम है हाँ और 4H का मालूम है। बताओ CH4 का मॉलिक्यूलर मास, वो मॉलिक्यूल का वजन कितना हो? CH4 सर 16। 16 हाँ 16। U O2 का बताओ मॉलिक्यूलर मास। एक सेकंड हाथ में सर O2 तो क्या रुक जाओ ना। 32। NH3 का मॉलिक्यूलर मास। Sir, NH3 का सर नाइट्रोजन। सर 2 मिनट। NH3 सर नाइट्रोजन का सर 12 14 U 14 और 3 U तो कितना होगा? सर 14 ऐसा थोड़ी ना था, पूरे मॉलिक्यूल का वजन। अच्छा 17 CO2 का बताओ। ना ठीक है, CO2 का बता दिया इन्होंने। समझ में आ गई बात है आपको? CH4 का नहीं बताता। CH4 CH4 सर 16 C का ले लो, चलो हाइड्रोजन का ले लो। 20 CH4 16 16 आ गया। N2 का बताओ। रुक जाना है फिर से वो 14 सर 16
हाँ बोल 14 plus 14 14 28 चलो, अब जब आप लोगों को इन सब के मॉलिक्यूलर मास पता चल चुके हैं तो अगला पेज निकालो और अगले पेज का क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाओ। सर एक सेकंड लिखने सर एक सेकेंड नोट करो। सबके मॉलिक्यूलर मास वही क्या? याद नहीं मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन नंबर 1 इन टेस्ट का सर ये Cl स्क्वायर क्लोरीन है 40 है। क्लोरीन है Cl2 क्लोरीन हां 2 मेरे को मासी याद ये स्क्वायर हो रहा है Cl2 तो बुक नहीं बुक हमसे ले लेना। मैंने रेशियो रेशियो को करने के बाद क्यों लगा दिया? नहीं लगाना था ना सर, नहीं लगाते ना सर। जैसे H2O का है 2 रेशियो 16 तो फिर 2U रेशियो रेशियो की बात नहीं है, पूरे का वजन। नहीं इस तो 16U उसके बाद जब उसको कट कर देंगे तो 1U इस तो 8U नहीं लगाते ना, U कट जाता है। H2O में प्लस करेंगे सर एक्सरसाइज का फर्स्ट इन टेक्स्ट पेज नंबर 40। चलो नाउ पेज 40 का इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1 करो। सर Cl2 क्लोरीन है ना देखो पेज 40 इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1 करिए, दे रहा हूं ये लो। चलिए सर एक सेकंड अब कॉपी बंद कर दो, कोई मास रिफर नहीं सर करना। बस वो बता दो Cl2 क्लोरीन होता है ना Cl2 क्लोरीन होता है, 2 क्लोरीन। सर एक सेकेंड आपको तरीका यहाँ से देखना है। सर तरीका कहाँ है वो कौन सा इंटेक्स सर सारों को एक साथ करना है सारों को ऐसे ही करना है, एक एक करते हैं। एक करके के एक साथ हाँ ऐसे ही करो, ऐसे ही इस तरीके से। एटॉमिक मास ऑफ ये सारे ऐसे प्रोसेस ये सारे हाँ पहले के सारे। चलो स्टार्ट नहीं सर एक सेकेंड मास अभिमान से करना। बेटा खोलो, इसको खोलो। ब्रो 14 का करना था 40 का किसी को नहीं आ रहा तो चला HCl ना रहने का नहीं था सोडियम हाँ ये क्या है मुझे याद था सर इसमें C A लास्ट वाले में CO से मतलब एक ही है ना C8 है। अच्छा C एक O अलग है वो अलग है, उस पे वो लगा हुआ।
आंसर हाथ में लेना एक बार। हाँ सब अपने अपने हाथ में। याद है? एक क्लास वाले का याद है, बाकी का नहीं है। बाकी का तू लिखनी है, बाकी का याद है। सो दो है? इसके नहीं होते। एक्सरसाइज के होते ओ भाई मुझे आज पता लग रहा है। एक्सरसाइज के होते भी आंसर। हाँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स के होते हैं। वो क्या? कल चेक लास्ट का सर सीओ साथ में है या अलग अलग है? सीओ के वो सी अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है। K2CO3 डराओ मत यार। चलो, हो गया? मत डराओ। गलत लिख दी। बात नहीं करो, अपनी अपनी जगह बैठो। लास्ट वाला पता नहीं आंसर क्या है। ए यार जाओ ना इधर से, सर डिस्टर्ब कर रहे देखो। डिस्टर्ब नहीं करो। किया ही नहीं। दे दो। क्या नहीं सर हाथ में लिख लेना बस हाथ में कर दो। लाइन नहीं होगा ना। हाथ में कर देना अगर नहीं हो रहा तो। टाइम जा रहा है। मैं करके कर हम आगे भी बढ़े। ये जाना यार। अरे एक सर हमें बैठना है। मैंने तो इनकी डॉक्यूमेंट होंगे अरे इसमें लास्ट वाला आंसर अरे मेरा लास्ट वाला इसमें सारे मैंने देखा लास्ट वाला मेरा 100 कितना आ रहा है? सर आंसर आ गया, सर आंसर आ गया। इसके आगे की दूसरा सर उसने तो लेट किया, आंसर अभी बस फिर हम तो चलो चलो बैठो। चलो एक हम बता देना, एक मोस्टली गलत हुआ लोगों का। क्या? K2CO3 का 106 गलत है। check कर लो। 138 होगा। हाँ देखो। सही है। कैसे? मैंने कहा था तेरा गलत एडिंग में गलत हो रहा है। Formula unit mass of K2CO3 it is equals to atomic mass चलो बैठो भीड़ लगा रखा है 2 into K plus C। बैठ जाइए अपनी जगह पे। So 2 सर इन्होंने इधर डिस्टर्ब देखो। किया था। चलो इनको डिस्टर्ब के बोनस मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप देखो इधर ओ 3 नहीं इनटू 78 सर plus मुझे 12 कुछ नहीं डायरेक्ट plus 48 बोलो कितना ये यू हुआ? तुमने डिस्टर्ब किया तुम्हारी गलती। 78 इसको जोड़ लो, क्या ये 60 हुआ? 90 और 90 प्लस 40 तो 8 और 138 मेरा गलत आया। बोलो समझ में आ गई बात? यस सर सर इन्होंने डिस्टर्ब किया था, मेरी कोई गलती नहीं है। तो मैं इनके डिस्टर्बेंस से इनको मार्क्स दिए जाएंगे। सर मुझे भी डिस्टर्ब के मार्क्स दे दे मेरे को किसने किया? सर मेरे को ये हवा मेरे को कर दी सर मेरे को एकदम हवा बताएं तो मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स मिलेंगे सर मुझे दो परेशान कर रहा है। सर ये तो डिस्टर्ब करता हमारे मार्क्स बड़ी अब हम- गर्मी को हट फोकस पावर बढ़ाना। अब जरा देखिए एटॉमिसिटी क्या होती है, बैठो। वैलेंसी नहीं सीखे ना अभी तक एटॉमिसिटी पहली बार सुना भी कुछ होता है। Number of atoms present in a molecule. Present in a क्या क्या molecule is called atomicity. पेज नंबर निकालो 36। तो बोलो कुछ ऐसे भी होते हैं मोनो एटॉमिक, सर भाई मोनोएटॉमिक ये सब क्या होता है? जो जिसमें एक एटम हो। तो वो कभी किसी से, जैसे नोबेल कैसे कहेंगे मेरे तो ऑक्टेट पूरा है, मैं किसी से क्यों रिएक्ट करूं? तो वो हीलियम अकेले रहेगा क्या? हीलियम आर्गन आर्गन, नियॉन,
ट्रिप्टोन, ये बोलो किसी से कंबाइन करेंगे? नो सर। नहीं करेंगे। क्या आप मुझे कोई 10 डाई एटॉमिक के नाम बता सकते हैं? जिसमें 2 होना सर, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये इनकी एटॉमिसिटी है, इसमें 2 एटम, हीलियम से फ्लोरीन, ये एटॉमिसिटी है, और ये एग्जांपल है। 2 एटम होंगे 2 एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनाओ, जैसे O2। अच्छा। और कोई बताओ? सर H2। सर हाँ। PM2, अच्छा ठीक है, H2 एटम एटम Cl2, N2, और बोलो I2, सर P4 एसिड एसिड F2, P2 HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जानते हो? सर एसिड नहीं होता Cu नहीं होता। NaCl मॉलिक्यूल है ही नहीं, वो आयनिक कंपाउंड है, वो फार्मूला यूनिट है। HCl मॉलिक्यूल है। सर एसिड नहीं होता मेटल और नॉन मेटल से मिलके आयनिक कंपाउंड बनते हैं, दोनों नॉन मेटल हो तो मॉलिक्यूल। NaCl जब मेटल नॉन मेटल मिलेगा तो वो डाई एटॉमिक समझ गए। वो एक आयनिक अब कंपाउंड। ट्राई एटॉमिक समझाओ। तो ये सब आयनिक ये मॉलिक्यूल है, ये हवा में घूमते रहते हैं। ट्राई एटॉमिक बताओ, ये अर्पिता बता रही थी। और बोलो बोलो H2O, और बताओ। चलो टेट्रा एटॉमिक भी लिख देता है, लोग क्योंकि टेट्रा भी बताने लगे। बहुत अच्छी बात। एक स्टेप आगे चल रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। और बताओ। टेट्रा में F4 आएगा ना, टेट्रा में वो तो ऐसे है, टेट्रा में B4 P4। हाँ वही B4। पेंटा बताओ। पेंटा एटॉमिक में O3 सर टेट्रा O3, सर नहीं समझ में आया CH4। बोलो एक C का एटम अचार किसके? सर, वो नहीं NH3 और ट्राइटॉनिक एक N के 3 H के सर, कितने में काउंट करो? सर 4। एक N के 3 H के, अच्छा उस टाइप से करना है। है ना? सर पेंटाटॉमिक में ऐसे और इसी तरीके से पेंटा एटॉमिक बोल गया, बताओ जिसमें 8 हो ऑक्टा एटॉमिक। सर सल्फर F8 ऐसे तो ये सब समझ में आ गया। 3 से ज्यादा होते हैं तो पॉली एटॉमिक कहा जाता है। बोलो एटॉमिक सिटी समझ में आ गई? हाँ वही। सर NaCl किधर आएगा? वो नहीं NaCl सर, में आयनिक कंपाउंड में उसमें मॉलिक्यूल है ही नहीं। सर, मॉलिक्यूल ऐसा- की एटॉमिसिटी होती है प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ट्राइएटॉमिक में और बताओ। सर ऑक्टाटॉमिक में बुक में देखो CuSO4 ना, आएगा। बुक में इतनी है बस। सर ऑक्टाटॉमिक में CuSO4 आएगा। वो सब आयनिक कंपाउंड है। आगे बढ़े, चलो। नाउ लेट अस सी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। हमने आपको पढ़ा दिया है, देखो ऊपर हेडिंग लिखी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, यानी मॉलिक्यूल विच कंटेन सेम काइंड्स ऑफ एटम्स, मतलब यही ना। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? मॉलिक्यूल ठीक है। अब हम आपको बताएंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पहले नहीं उसी को लिखा देते हैं बस। क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अभी तक क्या करते सर ये चैप्टर अभी तक हम लोग आपको सरल सरल रास्ते से ले चल रहे हैं। अब थोड़ा सा ये भी सरल ही है, इसमें सिर्फ आप इतना लिख दो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या चीज है? इन एनी केमिकल सब्सटेंस, इन एनी केमिकल सब्सटेंस। ये बाकी हमारे ये सब सर ये मास वाला कटा हुआ है, हाँ, मॉलिक्यूलर मास और मोल कौन वो तो सही है, इसलिए आसानी से हो जाएगा। इन एनी केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट in definite proportion by mass। इसका मतलब समझ में आया? तो समझो कि फॉर एग्जाम्पल इन H2O तो
मास प्रपोर्शन, जो H2O का मास प्रपोर्शन है क्या वो 1:8 है बाई मास? और चाहे ये आप अमेरिका में पानी पियो या कहीं का भी पानी, तो सब में यही रेशो रहेगा। तो इन एनी केमिकल सब्सटेंस, सुनो जरा, इन एनी केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। कितना आसान है, फिर से सुनो, कितना आसान है, बोलो। इन एनी केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। रिपीट करो, यही लाइन बोल दो। In any chemical substance, elements are always present in fixed ratio by mass. लोग पूरा जानती हैं, बोलो बेटा। Sir, any chemical substance elements are present in definite ratio by mass. है कि नहीं? फिर से बोलो। In any chemical substance, elements are present in definite proportion by mass. सही है। अब मुझे बता दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जोसेफ प्राउस्ट ने लिखा है, इसे देखो, ये किसने दिया है? जोसेफ प्राउस्ट। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट करो। Mass can neither be destroyed nor be created. इन्हें केमिकल रिएक्शन नहीं बोलते हो। सर तो लाइक During तो ये टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास। वो सब नहीं लिख सकते, जो बुक में है वही, जो इटालियन में तिरछा लिखा है वही लिखना है। तिरछा क्या ऐसा तो हुआ जो चीज तिरछे लिखे होते हैं वही फार्मूले बनते हैं। नहीं है सर तिरछा। चलो ये तो ठीक है, ये तिरछा लिखा है। अब देखो, ओके, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, डाल्टन्स थ्योरी। सर ने बोला यार क्वेश्चन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बताइए, इसका तो कुछ नहीं आता। हमारे तो नहीं बना के देते हैं। हमारे सर ने बोला। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखो, एक कार्टून आ रहा था सुन लीजिए। डाल्टन, जॉन डाल्टन, ये किसके द्वारा दी गई है? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, ये किसके द्वारा दी गई है? बोलो। जोसेफ प्राउस्ट। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहली चीज देखो, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। पहला पोस्टुलेट क्या है? ऑल मैटर इज मेड ऑफ, किसका बना है? वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सारा मैटर क्या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है? वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सारा मैटर किसका बना है? क्या छोटे पार्टिकल्स का, और वे एटम है क्या? सर ये डाल्टन ने थ्योरी दी थी या महर्षि कनाड ने दी है, लेकिन इन्होंने हाईजैक कर दी है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। दूसरी चीज है, एटम्स क्या इनडिविजिबल है। सुनो आगे, अब जो ये एटम है ये क्या है? Atoms are indivisible particles which can not be created nor be destroyed. Atoms are अपने नाम में चेक। indivisible particles which can neither be created, can neither be created and nor be destroyed. सर Na2O टेट्राटॉमिक में आएगा क्या? Na2O सब आयनिक कंपाउंड है, किसी में नहीं आएंगे। सोडियम देता है और सर ऑक्सीजन। टेट्रा में 3। टेट्रा में 4 हैं। हाँ, ट्राई में। सुनो, ट्राई में फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट बताओ एकलव्य। all matters are made up of tiny atoms. वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। Very tiny particles हाँ, called atoms. आगे। Sir, atoms are नहीं
mass can be created or not. अक्षित बताओ. Atoms are indivisible particles which cannot be created nor be destroyed. Which can neither be created nor be destroyed. बोलो दोनों. All matters are made up of tiny particles called atoms. Or number 2, atoms are indivisible. They can neither be created nor be destroyed. चलो अब थर्ड पॉइंट देखते हैं कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास. क्या सारे हाइड्रोजन के एटम का एक जैसा मास होगा 1U? बोलो. देखो एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास. उनका मास भी एक जैसा होगा और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी. एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आइटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हाइड्रोजन का आर आइडेंटिकल इन मास एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है कि नहीं? सिमिलर लिखा है कि नहीं? एंड केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल है. तीनों पॉइंट बोलो एक साथ. All matters are made up of very tiny particles called atom. Atom can neither be destroyed or not be created. Atoms of given element are same in mass and same in chemical properties. आइडेंटिकल इन मास. अच्छा चौथा पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी. तो वो एटम से नहीं बने होते क्या? एटम क्यों? से बने होते हैं. एक एटम इसका ले लो और एक ऑक्सीजन का, तो क्या डिफरेंट एलिमेंट के क्या डिफरेंट मासेस नहीं होंगे? सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. अच्छा ये भी मुझे लगा ये अलग ही टॉपिक है. Different elements are different in mass. Different in mass and chemical properties. उनकी different chemical properties होगी. चारों बोलो सौम्या. So, all matter is made up of tiny particles called atoms. Atoms are indivisible. Atoms cannot be Neither be created or neither nor be नहीं, atoms are neither be created or nor be destroyed. The elements atoms. The atoms have same Atoms of elements have same chemical properties and mass. atoms of same element Of same element have same atomic mass and same and chemical. same chemical properties. Atoms of different elements have different atomic mass and different chemical चलो properties. अगला देखो. चारों आसान है और इम्पोर्टेंट भी वो तो 5 नंबर का है. सर नहीं आएगा. आ जाएगा. देखते हैं. अब तो नहीं आएगा. एटम कंबाइन. देखो पांचवा भी आसान है. एटम कंबाइन कितने पॉइंट्स लिखाए थे इन्होंने? 6 हैं. एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर. इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर. ठीक है. टू फॉर्म कंपाउंड. टू फॉर्म कंपाउंड बहुत ज्यादा नहीं बनाते हैं ये. ऐसा ना सोचो H93O87 ऐसा बनाते क्या? बहुत सिंपल स्मॉल होल नंबर बनाते हैं. H2O 2 1 1 2 सब ऐसे ही तो बनते हैं. H9 की क्या क्या? मतलब इतने बड़े बड़े बनते हैं क्या मॉलिक्यूल? तुम निकाल के परेशान हो. तो पांचवा क्या है? एटम कंबाइन. H95. देखो H कैसे एटम कैसे कंबाइन करते हैं? एटम कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर. 2 1 1 2 ज्यादा NH3 में बना 3 है. यस सर. और ज्यादा हो रहा कहीं? बहुत ज्यादा सोचो तो 4 भी आ जाएगा. इससे ज्यादा तो नहीं है ना. तो पांचवा बताओ. सर क्या? पांचवा पॉइंट. Atoms combine in ratio of small whole number and ratio to form compound. ठीक है. अभी छठो पूछते हैं. 6 बताओ. मेरे से नहीं.
अच्छा अब देखो 6 देखो, सर ज़्यादा से ज़्यादा वो भी तो जा सकता है, वो क्रिस्टल होगी क्या शुगर? शुगर नहीं क्रिस्टलाइन है लेकिन वो कोवेलेंट है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, जरा हाँ तो देखो सर ज़्यादा से ज़्यादा H22 वहाँ तक भी जा सकता है। द रिलेटिव नंबर, लेकिन इन जनरल यही है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स are constant in given compound। रूल देखो, जैसे मान लो C6H12O6 है तो C/H2O क्या है ध्रुव? रिलेटिव नंबर बताओ। 6 12 1 हाँ ये ठीक बता रहे, आपने भी अच्छा बताया है, इन्होंने भी वही बताया। तो मतलब इन्होंने 6 से डिवाइड कर दिया तो रिलेटिव नंबर कितना आया? इसका दुगना ये है, 6 से डिवाइड कर। तो रिलेटिव नंबर, कोई कहते हैं हम तो ऐसा ग्लूकोज बना के दिखा दें जिसमें ये 3 गुना हो, तो बना पाएगा? तो अब बताओ काइंड ऑफ एटम, वो कहते हैं मेरे पास ऐसा ग्लूकोज उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? झूठा है। झूठा है तो बताओ 6 पॉइंट बताओ। सर मुझसे बोला था। हाँ अभी 6 एक साथ पूछेंगे। रिलेटिव नंबर ऑफ वन द काइंड रिलेटिव नंबर एंड एक बार एक ईशान बताओ। सर ये समझ रिलेटिव नंबर क्या होगा इनमें से? ये जो ये है रिलेटिव नंबर, ये तीनों मतलब रेशो। रेशो सर बताओ हाँ the relative number and kind of atom is constant and given गिवन कंपाउंड। पहले 6 पॉइंट बताओ। The relative number and kind of atoms are constant in given compound. फिर With the all atom combined in ratio of small whole numbers in given compound. Small whole numbers. हाँ? चलो 4 Atoms of different elements have different chemical properties. डिफरेंट एटॉमिक मासेस। Different atomic masses and different chemical properties. सर आपने Right. एटॉमिक नहीं लिखा है और 5 लिखा है। Atomic kind have same अलग चीज़ atomic होती है। masses and same chemical properties. सेकंड Second है atoms are indivisible and can neither be created nor be destroyed. फर्स्ट All matter is made up of atoms. सही है। Thank you. एटॉमिक लिखो। अभी थोड़ा सा बचा है, कल हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? उसमें भी फिर एटॉमिक आएगा हाँ हाँ दूसरे वाले में भी ये आइडेंटिकल इन एटॉमिक मैंने शायद आइडेंटिकल मैंने सेम बुक ही में लिखा लिखा है। नहीं, मास ही लिखा है। मास ही है बुक में मास है, ठीक है? कल थोड़ा सा है, कल कर देंगे। कैटायन और एनायन समझाना है, ठीक है? इतना अच्छे से तैयार कर लो बस। नहीं सर ये नहीं आएगा क्यों? सर आप पहले